नमस्कार दोस्तों, आज है 28 जून 2025 और इस दिन जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगी उसके निचोड़ को इन टॉप 10 करंट अफेयर में इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है और आप इसकी पीडीएफ को कमेंट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसकी लिंक पिन कर दी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में योग कनेक्ट ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में योग दिवस के मौके पर ये आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो इसको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो अनमेन्ड व्हीकल है। आपको इसको याद रखना है। ये किससे संबंधित? तो अभी हाल ही में यह भारतीय नौसेना द्वारा परीक्षण किया गया है जो एक अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि मानव रहित है, इसमें कोई भी व्यक्ति सवार नहीं होता है। ये अपने टारगेट पे जाके हिट करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इजराइल के विरुद्ध ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का आयोजन किया है या लॉन्च किया है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड में देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया है? किसने किया है ये? तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, तो आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो आप ये याद रखना। ये भाला फेंकते हैं, ये भी आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को 2023-24 के लिए स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बेहतरीन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया है। किससे संबंधित? स्कूली शिक्षा से संबंधित, तो आप ये याद रखिए। अब बात आती है चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर देख लीजिए, चंडीगढ़ को ली कार्ब्यूजर ने डिज़ाइन किया था, इसको आपको याद रखना है। यह 2 राज्यों यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चंडीगढ़ को कैपिटल कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये याद रखिए। यहाँ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा बनाया गया है। दुनिया में सबसे अनोखा गार्डन एक स्कल्पचर है, इसको याद रखिए। चंडीगढ़ को अक्सर इंडियाज़ फर्स्ट प्लान्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन 2 राज्यों के बीच स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये कॉरिडोर चालू हुआ है, तो आप ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त डीप ओशियन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा जो पहला डीप ओशियन मिशन है ये 2026 में लॉन्च होगा, आपको इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में भारत के केरल राज्य में किया गया है, इसको याद रखिए। अब बात आती है केरल राज्य की, तो देखिए ये भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। लगभग यहाँ पर साक्षरता दर 96% है, यानी 100 में से 96% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन एयरपोर्ट, ये भी कहाँ स्थित है? केरल में। केरल को गॉड्स ऑफ ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। केरल का कुत्तानाड क्षेत्र समुद्र तल से नीचे खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिए। 5वां पॉइंट है, केरल में भारत की पहली मस्जिद जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद, इसको 629 में बनाया गया था, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 हाल ही में किसने जीती है? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने ये अपने नाम की है, तो आपको इसको याद रखना है। अब साउथ अफ्रीका की बात आती है, तो देख लीजिए इसकी 2 राजधानी है, एक प्रेटोरिया और एक केप टाउन। इसके अलावा ब्लोम फोर्टेन को भी इसकी राजधानी माना गया है। यहाँ की जनसंख्या विविधता के कारण इसे रेनबो नेशन के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर
ब्लैक एंड वाइट सभी प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर कुल 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका ने 1994 में रंगभेद को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को अपना राष्ट्रपति चुना था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा हीरा कोलेनियन डायमंड 1905 में यहीं पर पाया गया था। साउथ अफ्रीका में स्थित क्रूगर नेशनल पार्क अफ्रीका का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों आज के लिए ये क्वेश्चन थे। मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का 123वां राष्ट्र किसे घोषित किया गया है? आपको आंसर लिखना है कमेंट में। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।